एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है CUET 2023 PG, राइट। सो स्टूडेंट्स, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो वन ऑन यूट्यूब जो आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर सके कि आपकी CUET की PG की प्रेपरेशन कैसे होनी चाहिए। UG वाले तो बहुत सारे लोग हैं, स्टिल वी वांट टू बी द फर्स्ट एंड वी वांट टू बी द बेस्ट फॉर यू ऑल्सो, ताकि हम बच्चों को सही सलाह दे पाए और उनको सही डायरेक्शन के साथ उनकी मंजिल तक पहुंचा पाए, राइट। सो ऑफ कोर्स CUET PG बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स को टफ लगा क्योंकि उनके पास किसी भी तरह की कोई मेंटरशिप नहीं थी 2022 में। बट CUET 2023 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि हम यहाँ पर आपका PG का सिलेबस भी कवर करवाएंगे, राइट। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और कैसे हम आउट ऑफ 400 350 प्लस एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हैं अपने CUET के। जब हम अच्छा स्कोर करेंगे तभी तो हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा और जब हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा तभी हमें अच्छे प्लेसमेंट्स मिलेंगे। सो अल्टीमेटली फाइनल डेस्टिनेशन जो स्टूडेंट्स की होती है वो यही होती है कि मैम हमको अच्छा अर्न करना है, अच्छा कमाना है, अच्छी नॉलेज नहीं ली। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो CUET PG के बाद मतलब एग्जाम निकलने के बाद पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद PG की वो PhD के लिए भी जाएंगे। सो दे वांट बेस्ट कॉलेज जहाँ से वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छे से मेहनत कर सके और सब कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट हो। सो उस बेस्ट के लिए ऑफ कोर्स आपको अच्छे मार्क्स भी लाने पड़ेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन विद दिस एंड लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रैटेजी एंड हाउ यू हैव टू फॉलो इट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे CUET के एग्जाम के बारे में। आपको कुछ बेसिक नॉलेज जरूर से जरूर होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है सो दैट विल आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम। आप किसी भी एग्जाम को देने जाओ तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है दैट यू मस्ट हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। अगर आप CUET PG का एग्जाम देते हो तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि आपका चाहे UG हो चाहे PG हो वो CBT ही होगा। क्या है CBT? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपको ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा, ऑफलाइन जैसी कोई भी चीज नहीं है, राइट। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ लैंग्वेज। अब मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपके दो हैं। यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज मिलती है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी लिखा हुआ है बट आई वुड से इंग्लिश आपको डिफॉल्ट लैंग्वेज मिलती है, मतलब जो भी बच्चा चूज करना चाहता है वो चूज कर सकता है। उसके अलावा हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको लैंग्वेजेस के ऑप्शन दिए जाएंगे। कोई असमीज है, राइट, कोई बंगाली है, सो लोग अलग अलग, गुजराती है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जिस कोई लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो, राइट। तो इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आता है और बाकी जो आपके लैंग्वेजेस होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं, अदर जो भी पेपर आपके होते हैं उनकी लैंग्वेजेस को चेंज कर देते हैं ये लोग, वो भी आपकी सूटेबल लैंग्वेज में, पर उसको आपको चूज करना पड़ेगा। सो इंग्लिश इज एज अ डिफॉल्ट लैंग्वेज बट रेस्ट आपके पास हिंदी और अदर लैंग्वेजेस भी हैं जो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जिनको आपको चूज करना है। तो आपको एग्जामिनेशन टाइम पर ये ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी लैंग्वेज को देख लो। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपका 2 घंटे का है। आपके टोटल 120 मिनट का आपका पेपर होगा, राइट, जिसमें आपसे ऑल टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम इन अ ईयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। CUET UG की बात तो बार बार करी जा रही है कि ये साल में 2 बार हो जाएगा, लेकिन CUET PG के रिगार्डिंग अभी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड वी हैव ओनली वन थिंग कि अगर आप एक बार अपना CUET का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको अगले साल का वेट करना पड़ेगा। तो एक ही बार ये एग्जाम होना है, तो आप जितना डेडिकेशन, जितना अपना फोर्स है वो इसी एग्जाम के लिए लगाइए, एक एग्जाम के लिए। बस ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना क्योंकि जितना समय वेस्ट करेंगे उतना आपको देर लगेगी आपके फ्यूचर तक, एक अच्छी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, राइट। सो जितनी जल्दी हो सके उसकी पढ़ाई शुरू कर दें, ये बहुत जरूरी है। नाउ अनदर पार्ट इज दिस इज, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूं कि ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पर वो 100 आएंगे। MCQs होंगे, रिटन लैंग्वेज, मतलब रिटन में पेपर नहीं देना होगा, लिखना नहीं पड़ेगा आपको। MCQ होंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग। एक सवाल दिया जाएगा आपको, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके लिए 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे ABCD। गॉट इट। नाउ हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, तो 400 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग है और हर एक क्वेश्चन के लिए क्योंकि आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो हर एक गलत आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स डिडक्ट भी किया जाएगा। तो सपोज अगर आपने पहला क्वेश्चन किया है ना और वो सही था तो उसके लिए आपको 4 नंबर मिल गए। आपने दूसरा क्वेश्चन किया और ये गलत हो गया तो उसके लिए आपको -1 मार्क्स मिल गया, यानी कि आपका टोटल स्कोर कितना हो गया? 3। गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको इसके बाद क्या जानना जरूरी है। ये तो है आपका एग्जाम किस तरीके से आपका कंडक्ट करवाया जाने वाला है, राइट। अब ये पेपर आपका कब तक होगा, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी तो आप उसी बेसिस पे बनाओगे ना कि आखिर आपका पेपर होना कब तक है। तो लेट मी शो यू कि आपकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं जो यहाँ पर मेंशन करी गई हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए जानना।
3rd या 4th वीक ऑफ जून तक इसका पेपर हो जाएगा आपका। एंड एज आई टोल्ड यू कि आपका ये जो पेपर है वो 120 मिनट का होना है। तो ये पेपर आपका 2 शिफ्ट्स में होगा, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। पहली शिफ्ट आपकी 10 से 12 की लग रही है और दूसरी शिफ्ट आपकी लग रही है 3 से 5 की। सो 2 शिफ्ट में ये पेपर होगा, इसको आपको याद रखना है। बाकी सेंटर वगैरह का आपको पता चल जाएगा, पेपर कहाँ होगा, राइट ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कहाँ, आपके एडमिट कार्ड पर। सो आपको उसके लिए वेट करना है, अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आए हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे हम उसकी भी अपडेट आपको दे देंगे। एडमिट कार्ड्स वगैरह कब आएंगे उनकी भी अपडेट्स आपको हम दे देंगे। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपडेटेड रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग, आप अगर CUET PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। मैंने आपको मैक्सिमम चीजें बता दी हैं, अब उन चीजों के अलावा आपको जिन चीजों पे वर्क करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। किस तरह से आपका एग्जाम होगा, है ना। अभी तो पता है आपका कंप्यूटर बेस्ड होना है, MCQ होना है, इतने क्वेश्चंस आएंगे, इतने मार्क्स का होगा, इतनी नेगेटिव मार्किंग होगी। बट उससे ज्यादा जरूरी है कि आपका पेपर कौन सा है ना। अब CUET PG में भी अलग अलग कोर्स हैं, है ना। कोई मैथमेटिक्स के लिए जाता है, कोई इंग्लिश के लिए जाता है, तो कोई बायोलॉजी के लिए जाता है, अलग अलग कोर्सेज के लिए लोग जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपको कोड के हिसाब से बता दिया है कि आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसे आएगा, राइट। सो आपके पेपर को 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में अब देखो, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन का डिवीजन इस तरीके से किया गया है 2575। सो आपको पार्ट ए दिया गया है, 25 क्वेश्चन आपके आएंगे पार्ट ए में और आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे आपके पार्ट बी में। सिमिलरली द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ओनली, राइट। नाउ यहाँ पे आपको पेपर कोड भी दे रखा हुआ है कि कौन से पेपर कोड के लिए किस तरीके से आपका क्वेश्चन पैटर्न होगा। तो ये वाले पेपर जो PGQ01 वाला कोड है उसके लिए अलग फॉर्मेट है, PGQ-P02 से लेकर के PGQ-P07 का अलग आपका फॉर्मेट है, राइट। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट देगा, इसको मैं भी समझा देती हूँ, उसको आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा मुझे डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। सिमिलरली 2nd और 3rd पैटर्न भी है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझाना जरूरी है कि पैटर्न बना कैसे, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखो ये जो कोड है, आपको ये कोड चेक कैसे करने हैं। सपोज अगर आप इंग्लिश कंपैरेटिव लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज, टीचिंग, इंग्लिश कल्चरल स्टडीज, राइट, इंग्लिश कैफेटेरिया, लैंग्वेज, लिटरेचर, मीडिया एंड कल्चर, इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका कोड होगा PGQ-P05। सिमिलरली अगर योगा, योगिक साइंस, योगा थेरेपीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो PGQ-P36 होगा। नैनो साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो PGQ-P50 होगा। तो इस तरीके से आपको हर एक कोड दे दिए जाएंगे और उससे आपको डिग्री कौन सी मिलनी है ये भी लिखा हुआ है। MA से आप ये कर सकते हो, MSc MA से आप ये कर सकते हो, MSc MTech MSc B.Ed से आप नैनो साइंस कर सकते हो। इस तरीके से आपको हर एक का कोड दिया गया है, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सी डिग्री आपको प्रोवाइड करेगा वो मेंशन है। तो आपने कुछ नहीं करना, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप MSc करना चाह रहे हैं और आप MSc मैथमेटिक्स में करना चाह रहे हैं, सो दिस इज द कोड फॉर यू, है ना। या फिर आप MA करना चाह रहे हैं और आप MA किस में करना चाह रहे हैं, इंग्लिश में, तो आपका कोड ये, ठीक। सिमिलरली अगर आप किसी और कोर्स के लिए जाते हैं तो आपका कोर्स का कोड कोई और होगा, राइट। समझ में आ रहा है ना। तो अब जरा आप अगर बैक जाएं, वापस से बैक जाएं और अगर आप देखें, जैसे हमने यहाँ पर देखा, सपोज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप MSc किससे कर रहे हैं, मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, आपका कोड क्या है PGQ-P27। तो 27 इज योर कोड। अब 27 कहाँ लाई करेगा उसको आपको देखना है, तो आप आकर के देख लीजिए। यहाँ तो 1 के लिए है ये, अब इधर देखिए, यहाँ पे देखिए PGQ-P09 टू PGQ-P37, राइट। हमको कौन सा कोर्स चाहिए, आपको समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा होगा हमको कौन सा कोर्स चाहिए, 27। तो 27 कहाँ लाई करेगा, आप देख सकते हो 27 कहाँ लाई करेगा, इसके बीच में, है ना। तो इसका मतलब आपको किस पैटर्न पे पेपर देना होगा, आपका क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, राइट। अब आप देख लीजिए इसमें क्या क्या है। पार्ट ए में क्या होगा, कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स कंप्राइजिंग ऑफ 25 क्वेश्चंस। सो 25 सवाल होंगे जिसमें आपकी लैंग्वेज स्किल्स चेक करी जाएंगी और साथ ही साथ में आपकी जनरल एप्टीट्यूड चेक करी जाएगी। तो ये आपका आएगा, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अलग से। और पार्ट बी होगा आपका डोमेन स्पेसिफिक 75 नंबर का, यानी कि आपको मैथ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप ये पेपर दे सकते हो। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश के लिए जाओगे तो उसका अलग क्राइटेरिया है ना, और आप नैनो साइंस के लिए जाते हो उसका अलग क्राइटेरिया है, तो वो आपको यहाँ पर चेक कर लेना। समझ में आ गया। तो ये है आपका पार्ट ए पार्ट बी में पूरा पेपर होना। अब सबसे जरूरी बात होती है कि आपका ये 25 मार्क्स का
ये तो चलो आपका जो डोमेन वाला पार्ट होता है वो आप एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हो। आपको मैं बता दूंगी इसका सिलेबस क्या क्या है, कहाँ से चेक करना है, तो ये तो आप एनसीईआरटी से कवर कर लोगे। मेन क्वेश्चन मेन आता है, बच्चा झूलता है यहाँ पर है, ये 25 क्वेश्चन में जो 25 क्वेश्चन उसे लैंग्वेज वर्बल एबिलिटी वाले करने होते हैं वो कहाँ से करें, उसके लिए प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, पूरी ही बात करेंगे। राइट ना, ये तो हो गया एक आप लोग का। अब अगली बात आती है कि ये मुझे समझ में आ गया कि मेरा एग्जाम पैटर्न क्या है, अब हम बात करते हैं मेरा सिलेबस क्या है। तो हमें सिलेबस जानना है। अब सिलेबस कैसे जाने, तो मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ, यहीं पर ही आपको ओपन करके दिखाऊंगी। सपोज आप चले गए, आपने सीयूईटी पीजी पे, आपने सीयूईटी पीजी सर्च किया, सीयूईटी पीजी, राइट। जैसे ही आपने सीयूईटी पीजी सर्च किया वैसे ही आपको ये वाला पे पहले वाले पॉइंट पे क्लिक करना है, ठीक है। आप इन्फॉर्मेशन पे जाओगे, नीचे आपको सिलेबस मिल जाएगा। ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस, आप चाहे तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर आपके कोड दिए गए हैं, आपका जो भी कोड है उसको आप अप्लाई करें और उस कोड पे जाकर के अपना सिलेबस चेक कर लें। सपोज अगर मैं बीए इन इकोनॉमिक्स करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर चेक कर सकती हूँ कि मेरा यहाँ पर सिलेबस क्या क्या है। तो क्या क्या टॉपिक आएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, मनी एंड इन्फ्लेशन आएगा, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन आएगा, स्टैटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स आएगा, राइट। सो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनके सब टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। इस तरीके से आप अपना कोई भी सब्जेक्ट का पूरा जो भी है स्टार्टिंग टू एंड तक आप पूरा का पूरा देख सकते हो दैट क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। सो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा सिलेबस यहाँ से, राइट, सीयूईटी के साइड से ही। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें सिलेबस के बारे में पता चल गया। एंड वंस यू नो योर सिलेबस, देखो बहुत जरूरी होता है, अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आपके साथ दिक्कतें होंगी। अब आपको सिलेबस पता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, यू नो, है ना, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, यू नो। तो अपने टॉपिक्स को अपने कॉपी में लिख दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका थर्ड स्टेप क्या होगा, आपको एक बार एटलीस्ट वंस कंप्लीट योर सिलेबस एट वंस थॉरोली। अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, अपने सिलेबस के एक एक टॉपिक को, एक एक सब टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना। डोमेन के लिए आपको पढ़ाई करनी है, सो आई वुड सजेस्ट यू एनसीईआरटी इज द बेस्ट। वैसे सून अड्डा 24/7 आपके पास आपके टॉपिक वाइज जो डोमेन वाले हैं सब्जेक्ट्स, उनकी भी प्रिपरेशन करवाने वाला है आप लोगों को, लेकिन अभी नहीं। अभी अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप अपनी एनसीईआरटीज की मदद ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा आपकी जो ग्रेजुएशन वगैरह की बुक्स हैं आप उनको उनसे अपना थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेबस वही टॉपिक्स आपको कवर करने। दूसरा आप अपने टॉपिक्स कहाँ से कवर कर सकते हो वो मैं बताती हूँ। उसके लिए आई विल बी कमिंग अप विद अ सेशन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर योर सीयूईटी पीजी प्रिपरेशन। आप उस वीडियो को देख लिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट। कल ही मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो ले आऊंगी जिसमें मैं सीयूईटी की बेस्ट बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी या बता दूंगी कि आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। सो एक बार आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें मुझे आती हैं। जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर आप प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक टेस्ट सीरीज आप दे पाएंगे उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पर मदद मिलेगी, राइट। सो गिव मैक्सिमम मॉक टेस्ट और मैक्सिमम क्विजेस, ठीक है। इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा मैक्सिमम मॉक टेस्ट और मैक्सिमम क्विजेस आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगी। और ये आप कोशिश करिएगा कि एमसीक्यू पैटर्न में ही लगाएं। वहाँ जहाँ पे मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज दिए गए होते हैं उसमें आपको आपकी स्पीड भी डेवलप करने का मौका मिलता है और आपकी एक्यूरेसी भी डेवलप करने का मौका मिलता है। समझ में आ रहा है ना। तो टॉपिक वाइज आपको जो आपके सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक है वो आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज दैट अब एक बार आपने मॉक टेस्ट दे दिए बहुत सारे, राइट, बहुत सारे एमसीक्यूज लगा लिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, है ना। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे, सपोज आपने 100 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 7 सही हुए, 3 गलत हुए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो सही हो रहे हैं वो क्यों सही हो रहे हैं, या गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो उसमें से 10 में से कितने मार्क्स आप ले पा रहे हो। सो जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी आपको चीज़ों की नॉलेज हुई या नहीं हुई, आपको अच्छे से सब कुछ आता है नहीं आता है। क्योंकि ऐसा होता है, बच्चे बोलते हैं कि मैम हम पढ़ते जाते हैं आगे और पिछला भूलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं आगे और पिछला भूलते जाते हैं, राइट। सो आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ मॉक टेस्ट देने हैं ताकि आप पिछला भूलो मत। तो एनालिसिस इज द बेस्ट पार्ट, जिससे आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट आइडिया आपको लग पाएगा कि आपकी स्टेट क्या है।
और जब आप मॉक टेस्ट देंगे और जब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप 7 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से टॉपिक आपके वीक हैं और कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग हैं। जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है उसका रिविजन करिए, लेकिन उसको कम टाइम दीजिए, और जो टॉपिक आपका बहुत वीक है उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिविजन करिए। तो इससे क्या होगा, आपका वीक टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा और स्ट्रांग टॉपिक जो है वो और फाइन ट्यून हो जाएगा। सो इस तरीके से जब आपको रिविजन करने की बारी आएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, कहाँ पर सही कर रहे हो। और जब एक बार आपको पता चल जाता है आप कहाँ पे सही कर रहे हो, कहाँ पे गलत कर रहे हो, तो वो टॉपिक्स आप लिखते हो और उनका रिविजन करते रहते हो। अच्छा, यहाँ पे ये गलती करी थी, यहाँ पे गलती करी थी। सो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एक बार में, और आप अच्छे खासे प्रेपरेशन के साथ अपना CUET PG का एग्जाम देने के लिए जाओगे, राइट। हाँ, अगर आपको CUET PG की प्रेपरेशन करनी है फॉर पार्ट A आपके कोर्स के लिए जो 25 मार्क्स का है, उसके लिए अड्डा 24/7 आपको एक बैच प्रोवाइड करता है, जिसमें हम अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है वो आपकी जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड का होता है, तो इसमें आपका डोमेन वाला पार्ट नहीं पूछा जाता। तो इसके लिए आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जा सकते हैं। अगर आपके पास अड्डा 24/7 की ऐप नहीं है तो बेटा आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब जैसे ही डाउनलोड करेंगे ना, आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप ना यहाँ पर अंडर ग्रेड, हालांकि आप पोस्ट ग्रेड के लिए जा रहे हो, लेकिन आप अंडर ग्रेड चूज करना अगर आप अड्डा से प्रिपेयर कर रहे हो तो, और आपका यहाँ पर पोस्ट ग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। दिस इज द बैच फॉर योर इंग्लिश एंड वर्बल एबिलिटी प्रेपरेशन। तो आपका ये बैच 3699 का है। इसमें आपको लाइव सेशन, ठीक है, अगर मान लो आप लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड सेशन, राइट, आपको काउंसलिंग, साथ ही साथ में आपको जो आपके डाउट सेशंस हैं वो भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे पार्ट A के लिए बहुत अच्छे से, और साथ ही साथ में आप लोगों को बुक्स भी मिल जाएंगी पढ़ाई करने के लिए। सो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको ये मिल सकता है। इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर दें, अगर आपको चाहिए कि इसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए तो आप एक कोड यूज़ कर लें। ये बैच आपका 3699 का है, बट आप एक कोड लगा सकते हैं, एंड द कोड इज Y484। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा, 3070 का, राइट। सो आपको ये बैच थोड़े से कम प्राइस में मिल जाएगा, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप अपना जो पार्ट 1 है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। पार्ट 2 की नॉलेज हाँ आपको थोड़ी सी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, उसके लिए विल बी कमिंग अप सून विद अ ग्रेट बैच ऑल्सो, है ना। तो हम लेकर के आएंगे नए बैचेस भी, उससे भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। सो आई होप कि इतनी क्लैरिटी आप लोग को मिल चुकी होगी। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। पढ़ाई करें, मेहनत करें, और जो अप्रोच मैंने आपको बताई है उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये अप्रोच से आपको कुछ हेल्प मिली या नहीं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।